श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए एक और बहुत ही सुंदर कथा हम श्रवण करते हैं, जो कि हमारी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित पौराणिक कहानियाँ में प्रकाशित है। कहानी क्रमांक 35। कुशंग परमार्थ का बाधक। आइए कुशंग परमार्थ का बाधक किस प्रकार से है, असमंजस की कथा के माध्यम से हम समझते हैं और जानते हैं। राजकुमार असमंजस के पिता महाराज सगर थे। सगर महान धार्मिक थे। उन्होंने जीवन में एक बार भी अधर्म का आचरण नहीं किया था। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए परम समाधि के द्वारा भगवान की आराधना की थी। इससे प्रसन्न होकर महर्षि औरव ने उन्हें 2 प्रकार के पुत्र होने का वरदान दिया। उन्होंने महाराज की दोनों पत्नियों को यह वरदान दिया कि वे दोनों प्रकार के पुत्रों में से किसी को अपनी इच्छा के अनुसार चुन लें। पहले वरदान में 1000 पुत्रों की प्राप्ति होनी थी। दूसरे वरदान में एक ही पुत्र की प्राप्ति थी, किंतु इसी को वंशधर होना था। महारानी सुमति ने 1000 पुत्र वाला वरदान मांगा। महाराज की दूसरी पत्नी केशिनी ने दूसरे वरदान को चुना था। केशिनी से असमंजस हुए, जिनका पुत्र अंशुमान हुआ, जिसने सगर की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। असमंजस पहले जन्म में योग की साधना कर रहे थे। उन्हें पूर्व जन्म में ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई थी। सारी सिद्धियां उनके वश में थी। इस तरह वे परमार्थ के पथ पर बहुत दूर आगे निकल चुके थे, किंतु कुछ क्षण के कुसंग ने उन्हें पथ से च्युत कर दिया था। फलतः भगवान तो ना मिले, उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ा। यह बात असमंजस को बचपन से याद थी, अतः वे प्रारंभ से ही ममता से दूर रहते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि इस जन्म में किसी तरह की आसक्ति ना हो जाए। परिवार का बंधन कठिन बंधन होता है। परिवार का कोई सदस्य इनसे स्नेह न करे, इसके लिए कभी कभी वे पागलपन का भी अभिनय करते थे। कभी कभी अनुचित कार्य भी कर बैठते थे। वे खेलते हुए बच्चों को सरयू में फेंक देते थे। यह कितना अशोभनीय कार्य था। परिवार वाले उन्हें त्याग दें, इसके लिए ऐसा कर्म भी असमंजस को करना पड़ा था। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी प्रजा और सारा परिवार असमंजस से अप्रसन्न हो गया। पिता को भी पुत्र स्नेह की तिलांजलि देनी पड़ी। सबने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। राजकुमार असमंजस यही चाहते थे। वे प्रसन्नता से धूनी रमाने चल दिए। योगी किसी की हत्या नहीं करता। असमंजस ने वन जाने से पहले सभी बच्चों को जीवित कर अपने पिता के चरणों में डाल दिया। बच्चे प्रसन्न थे। वे राजा का आशीर्वाद लेकर अपने अपने परिवार में मिल गए। इस अद्भुत घटना को
देखकर चारों ओर विस्मय की लहर फैल गई। असमंजस कर लोगों का जो आक्रोश था वह श्रद्धा में बदल गया। पिता के पश्चाताप की कोई सीमा न थी। सब लोग असमंजस की खोज में जुट गए, लेकिन योगी को कौन पा सकता है। असमंजस भगवान में युक्त हो गए थे। मानव जीवन की यही तो सार्थकता है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है। सनातन धर्म प्रेमियों, सच में परमार्थ के राह पर यदि हम चलना चाहते हैं तो कुसंग से हमें बड़ी यत्न से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमार्थ का जो सबसे बड़ी बाधक है वह कुसंग ही है। इसलिए कुसंग से भली भांति बचने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।